नमस्कार, स्वागत है खास राजस्थान में। विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ का शहीद स्मारक पर 31वें दिन भी धरना जारी। सरकार मंत्रिमंडल फेरबदल में लगी है, मुख्यमंत्री अपने सलाहकार बनाने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ कुछ विधायक हैं वो अपने आप को संसदीय सचिव मान के देख के चल रहे हैं, न आम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। और जो धरने पर बैठे हैं, काली दीपावली मना ली, यहाँ पर गोवर्धन पूजा यहाँ पर कर ली और आज अर्धनग्न प्रदर्शन भी करना पड़ा। ऐसा क्या कारण हुआ? हम प्रदेश अध्यक्ष से जानते हैं, प्रवीण जसरा सर जी से। प्रवीण जसरा सर, ऐसा क्या हो गया आज आपको अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करना पड़ा? मुझे बड़े खेद और दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि हम 31 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं और संवेदनशील के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने यहाँ पे आके कि हमारा नहीं, किसी भी संविदा कर्मी का मतलब सुख दुख यूँ पूछा नहीं गया है। हमें बिल्कुल आशा नहीं थी जब हमारे यहाँ दीपावली काली मनी, गोवर्धन जी यहाँ मने, भैया दूज जैसा त्यौहार हमने मनाया। उससे पहले हम पूरी तरह आशावादी थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी दीपावली से पहले हमारी सुनेंगे और जो चुनाव में उन्होंने वादा किया वो पूरा होगा। लेकिन अब हमें लगने लगा है कि यह सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की तरह सिर्फ और सिर्फ हमें धोखा देने पे तुली हुई है। कमेटियां बना दी गई हैं, कमेटियां की रिपोर्ट कहाँ पड़ी है इनको कुछ पता नहीं है। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि अब पिछले 31 दिन से हम यहाँ पे भूखे प्यासे डेंगू जैसी महामारी में भी डटे हुए हैं और राजस्थान के जो 27,000 पंचायत सहायकों के साथ साथ समस्त संविदा कर्मी भी अब जाग चुका है। अब अगर सरकार ने समय रहते हमारी बात नहीं मानी तो 2 तारीख के बाद आंदोलन उग्र होंगे और सरकार के किसी भी नुमाइंदे को राजस्थान के किसी भी हिस्से में घुसने नहीं दिया जाएगा। आप सिरोही से हैं, तो आज सिरोही में इतने कांग्रेस के विधायक भी हैं, तो उन लोगों से बात नहीं होती है, वो मुद्दा आपका सीएम तक पहुंचाते नहीं? सर, हमने सिरोही के विधायक सीएम जी लोढ़ा से मिले थे और वहाँ पर संभाग स्तर का कार्यक्रम भी किया था। उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन धरातल पर वास्तव में कोई कार्य आज तक हुआ नहीं है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय के निर्देश में, इनके नेतृत्व में हम पिछले 31 दिनों से यहाँ पर आंदोलनरत है, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। और जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय का निर्देश है कि अगर सरकार ने समय रहते उचित कदम नहीं उठाया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। आश्वासन तो आपको काफ़ी लंबे समय से मिल रहा है, अब आश्वासन कितने वर्षों तक, कितने दिनों तक और चलेगा? अब सर, हम ये अंतिम लड़ाई है, हमारी आर पार की लड़ाई है और जब तक हमारी मांग, नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं होती है, यहाँ से हम धरना नहीं उठाएंगे। और सरकार को आपके माध्यम से हम आगाह करना चाहते हैं कि हम पंचायत सहायकों को कमज़ोर नहीं समझे। हमारा बहुत शोषण कर लिया और हम सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएँ वास्तव में धरातल पर लेकर के जा करके उनको क्रियान्वित कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार ने हमारी मांग को पूरा नहीं किया तो हम भी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। आज जालोर और सिरोही 2 जिलों से यहाँ पर आए हैं और 2 तारीख तक प्रत्येक जिले का यहाँ पर धरना चल रहा है। आप जालोर से आए हैं, आखिरकार जालोर में भी आपके मंत्री विष्णु साहब से क्या बात हुई उनसे, वो क्या चाह रहे हैं? राजस्थान की सरकार के अंदर चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, चाहे एमएलए हो, वो अपनी राजनीति के नशे के अंदर मदमस्त है। परंतु मैं राजस्थान की सरकार के नुमाइंदों को स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ जी, राजस्थान के पंचायत सहायक और विद्यार्थी मित्रों के जो जुनून और उनका जो पीड़ाएं हैं, उनका अब सब्र का बांध टूट गया है। समय रहते हुए मैं अशोक जी गहलोत साहब को ये कह रहा हूँ, घरों में दीपावली के दिन लोगों को खुशियाँ थी, परंतु हम लोग 27,000 हमारी पीड़ाओं को लेकर के काली दीपावली को मनाने को मजबूर थे। हम लोगों के साथ में राजस्थान की सरकार ने वो कुट्टाराघात किया है। आने वाले समय में यदि हमारी इस बात को ध्यान में नहीं रखा तो राजस्थान की सरकार के नुमाइंदों को हम हमारे फील्ड के अंदर प्रवेश नहीं होने देंगे और भरी सभा के अंदर उनकी बेइज्जती करके उनको वापस बैक लौटाएंगे। नहीं तो अभी राजस्थान की सरकार के पास समय और समय रहते हुए हमारी जो नियमितीकरण की मुख्य मांग है उसको पूरा किया जाए। और इसी के संदर्भ में मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय को कहना चाह रहा हूँ, आपने 2013 के अंदर शिक्षा सहायक भर्ती निकाली, जिसमें हमारे तमाम संविदा कर्मी, चाहे मदरसा पैरा टीचर्स हो, विद्यार्थी मित्र हो और तमाम जो संविदा कर्मी हैं उनका नियमितीकरण हो सकता था। द्वेष की वजह से भाजपा सरकार ने उस भर्ती को रद्द कर दिया और सरकार हमारी जो फीस है वो भी खा गई। राजस्थान की भाजपा सरकार ने हमारे लिए विद्यालय सहायक भर्ती निकाली, इस कांग्रेस सरकार ने उसको रद्द की और हमारी फीस खा गई। आज हम लोग अवसाद में हैं
और मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाह रहे हैं, आज हमारा 27,000 पंचायत सहायक केवल और केवल नियमितीकरण के मुद्दे पे डटा हुआ है। राजस्थान की सरकार कैसे करे वो राजस्थान की सरकार का मसला है, परंतु हमें नियमित किया जाए। और समय रहते हुए सरकार ने यदि हमारे जो मांगे हैं उस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले चुनाव में चूबड़े साफ करवा देंगे। हम लोग तो अब आयु पार हो चुके हैं और इससे ज़्यादा सरकार हमारा कुछ नहीं कर सकती है। परंतु सरकार की जो केंद्र में स्थिति है कांग्रेस की, वो राजस्थान में पैदा कर देंगे और भविष्य में कभी उनको ये सपना लेने के लिए मजबूर कर देंगे कि हमारी कभी सरकार हुआ करती थी। नहीं तो अभी समय है और हम कांग्रेस के पक्के भक्त हैं और हमें दूर तोड़ करके फेंकने का प्रयास हो रहा है। नहीं तो मैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत से कहना चाह रहा हूँ, आपने थूक करके चाट लिया। आपने कहा था हम नियमित करेंगे और आज आप अपने वादों से मुकर गए हो। आपको समय रहते हुए हम कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में हमने 27,000 लोगों ने घर घर में जाकर के कांग्रेस सरकार के प्रचार किए थे, परंतु आज आप अपने वादों से मुकर करके हमें दूर करने का प्रयास कर रहे हो। इसका परिणाम आने वाले चुनाव में आपको भुगतना पड़ेगा। और आपके हर ग्राम पंचायत में जो प्रशासन गाँवों के शिविर है ये और चिरंजीवी योजना का जो आप प्रचार करने आओगे, वहाँ भी आपको हमारा जो रोष है उसका प्रतिफल भोगने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अभी कांग्रेस के पास समय है, हमें तुरंत प्रभाव से नियमित करे, नहीं तो इसका परिणाम आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। पांचाराम बिश्नोई, ब्लॉक संयोजक, रानीवाड़ा, जालोर। धन्यवाद। देख लीजिए, सरकार चुनाव तो नज़दीक नहीं है, लेकिन 2 साल का समय बहुत जल्द निकल भी जाएगा। अब ये देखना है कि सरकार को विद्यार्थी मित्र और पंचायत सहायक संघ की खुली चेतावनी है। हम लोगों ने आपका समर्थन किया, आपको वोट दिए, आपने चुनावी वादे किए, लेकिन अभी तक चुनावी वादे पूरे नहीं हुए। अगले चुनाव में घरों में घुसना महंगा पड़ जाएगा, इनको आपको आने नहीं दिया जाएगा। ये स्थिति हो चुकी है। मदमस्त सरकार नशे से बाहर आ जाए, अपनी जीत की खुशी मना ली, 2 उपचुनाव जीत लिए, मंत्रिमंडल फेरबदल हो गया, अभी भी सरकार के पास में समय है। वरना ये भी कह दिया विद्यार्थी मित्र ने तो कि जो दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति है, कहीं वो स्थिति राजस्थान में ना हो जाए। ये खास रिपोर्ट रमेश देगड़ा के साथ मैं कुलदीप चांद, सैनिक स्मारक, जयपुर।